Hello everyone, class 8 Grow with Maths exercise 6.5 question number 11 in bracket a plus b whole square minus 13 in bracket a plus b plus 42. Here are three terms are given and this term is related to quadratic equation. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बताया गया कि यदि थ्री टर्म्स हों तो मिड टर्म को हम दो ऐसे टर्म में स्प्लिट करते हैं कि प्लस माइनस करने पर मिड टर्म आ जाए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर लास्ट टर्म सी आ जाए, कांस्टेंट टर्म आ जाए। हमारे पास क्या है यहाँ पे 42। 13 को दो ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, प्लस 42 आना चाहिए, और दो टर्म जो हों प्लस माइनस करने पर कितना आ जाए, -13 आ जाए। क्लियर है? तो -13 ए प्लस बी को दो टर्म में हम स्प्लिट करेंगे। फर्स्ट टर्म आएगा -7 ए प्लस बी एंड -6 ए प्लस बी। क्लियर है? -7 और -6 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा -13। क्लियर है? नेगेटिव दोनों जुड़ जाता है, आंसर नेगेटिव होता है। और -7 इंटू -6 जो होता है, 7 6 जा 42, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस 42 आ जाएगा। क्लियर है? अब हमारे पास फोर टर्म्स आ गए। फोर टर्म्स को हम क्या करेंगे, दो दो टर्म का एक एक पेयर फाइंड आउट करेंगे। पेयर फाइंड आउट करेंगे तो हमें एक पेयर मिल जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर -7 ए बी, और दूसरा पेयर हो जाएगा -6 ए प्लस बी और प्लस 42। अब पेयर में से जो कॉमन होते हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें आप, दो टर्म हमारे पास है, दोनों टर्म में कौन कॉमन हो सकता है, यानी ए प्लस बी इसमें 2 टाइम्स है और इसमें सिंगल टाइम है, तो ए प्लस बी को हम एज ए कॉमन रख लेंगे। अब जो फैक्टर बच जाएगा उसे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यहाँ फर्स्ट टर्म में ए प्लस बी बचा है, ए प्लस बी लिख लिया गया है। यहाँ से ए प्लस बी कॉमन ले लिया गया है तो बचा है -7। क्लियर है? ब्रैकेट क्लोज कर लिया गया। हमने करली का यूज़ किया है, स्मॉल ब्रैकेट का भी यूज़ किया है। फिर नेक्स्ट पेयर में आइए। नेक्स्ट पेयर में यहाँ यदि हम -6 कॉमन लेते हैं, क्यों 6 लेंगे कॉमन, क्योंकि 6 से 6 भी डिविजिबल है एंड 42 भी डिविजिबल है। क्लियर है? तो 6 यदि -6 कॉमन लेते हैं तो ए प्लस बी बच जाएगा एज ए फैक्टर, और -6 से 42 में डिवाइड कर देंगे तो -7 आ जाएगा। डिवाइड करें, जैसे यहाँ पे देखिए 42 जो है, 42 डिवाइडेड बाई -6। क्लियर है? जब भी दो टर्म में एक नेगेटिव होता है तो आंसर भी नेगेटिव होता है। क्लियर है? तो यानी -7 आ जाएगा। अब जो कॉमन होता है उसको हम एट फर्स्ट रख लेते हैं। कॉमन क्या है, ऑलरेडी दिया गया है। हमने जिसको कॉमन निकाला है उसकी बात नहीं की जा रही है, जो बार बार टर्म आ रहा है वो कॉमन हो जाएगा। ए प्लस बी -7, ए प्लस बी -7 दोनों टर्म में आया है, तो इसको हम एट फर्स्ट लिख लेंगे ए प्लस बी -7। क्लियर है? अब जो कॉमन है उनको एक साथ लिख लेंगे, ए प्लस बी और -6 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, -6। क्लियर है? उसके बाद अब ब्रैकेट हटा दीजिए, स्मॉल ब्रैकेट हटाएंगे तो ए प्लस बी -7 इसमें आ जाएगा, और ये हो जाएगा ए प्लस बी -6। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है 7 + 10 x + y -8 x + y होल स्क्वायर। इसको हम सेम टू सेम अप साइड वाले क्वेश्चन की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक मेथड और भी है जिसको हम आपको बता रहे हैं। x + y आपको दिया गया है मिड टर्म में भी और लास्ट टर्म में भी, तो हम क्या करेंगे, x + y को कोई ना कोई वैल्यू दे देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट x + y = x। मान लेते हैं कि x + y का वैल्यू कितना है, x है, तो रख देंगे 7 का 7, 10 के साथ x + y क्या माना गया है, x माना गया है, तो 10x हो गया, -8 आ जाएगा। फिर उसके बाद x + y को हमने क्या माना है, x होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख देंगे x का होल स्क्वायर।
अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। मिड टर्म को 2 पार्ट्स में हम क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। कितना स्प्लिट करना है, 7 और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 56। क्लियर है। तो हमें क्या करना है, मिड टर्म को 2 ऐसे पार्ट में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 56 आ जाए और प्लस माइनस करने पे +10 आ जाए। यहाँ पे देखेंगे स्प्लिट करेंगे, +14x और -4x, 2 पार्ट में हम इसको स्प्लिट किए हैं। यहाँ प्लस में से 4 माइनस कर देंगे तो +10x आ जाएगा। क्लियर है। और 14 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। अब दो टर्म का पेयर फाइंड आउट कर लेंगे। पेयर फाइंड आउट हुआ तो 7 + 14x और -4x -8x²। 7 को कॉमन रखेंगे तो 7 1 जा 7 1 आ गया एज ए फैक्टर, प्लस 7 2 जा 14x हो गया तो 1 + 2x हो गया। यहाँ पे -4x को कॉमन रखेंगे, रख सकते हैं क्योंकि x इसमें भी है, x इसमें दोनों टर्म में है तो x को कॉमन ले सकते हैं और 4 को कॉमन ले सकते हैं। तो -4x से -4x में डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर माइनस से माइनस को डिवाइड कर देंगे, माइनस इंटू माइनस क्या, प्लस आ जाएगा। तो 4 2 जा हो जाएगा 8 और यहाँ पे एक x हमने कॉमन ले लिया है तो एक x बचा हुआ है तो यानी 2x आ गया। अब जो कॉमन है, ये कॉमन टर्म जो है उसको हम एट फर्स्ट लिख लेंगे या कॉमन वाले को एट फर्स्ट लिख सकते हैं। 7 - 4x एक टर्म हो गया, एक एक्सप्रेशन हो गया और उसके बाद जो कॉमन आ रहा है वो अलग एक्सप्रेशन होगा, 1 + 2x। क्लियर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।